नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एडसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं विमी गोयल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आज आपको 11th स्टैंडर्ड की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा लिमिट क्या होती है, ग्राफिकली उसको हमने सॉल्व करना सीखा। हमने सीखा कि जब कोई फंक्शन दिया गया है तो उसकी लिमिट को कैसे इवेल्युएट करना है। तो उसकी इवेल्यूशन के लिए हमने अलग अलग मेथड्स को सीखा कि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है तब हमने कौन कौन से मेथड्स को कब अप्लाई करना है वो भी सीखा। लेकिन ये सब हमने सीखा जब हमारे पास फंक्शन क्या थे, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिमिट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, और हम ये भी सीखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी वैल्यू के लिए 0/0 फॉर्म आ जाती है तो 0/0 फॉर्म को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स ऑफ द रैशनल फंक्शंस के बाद हमारा आता है टॉपिक लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जब हमारे पास फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है तो उसकी लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर हमारे पास है लिमिट थीटा टेंस टू 0 फॉर साइन थीटा बाय थीटा। एक्चुअल में तो जब इसके अंदर अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो ये हमें देता है 0/0 फॉर्म। तो इसीलिए इसके अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन इसका एक सीधा सा रिजल्ट है लिमिट थीटा टेंस टू 0 फॉर साइन थीटा बाय थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। वैसे तो इसकी डेरिवेशन भी दी जा सकती है, लेकिन उसका हमारे सिलेबस से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इस फॉर्मूला की आपको डेरिवेशन नहीं दे रही। तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा बाय थीटा की अगर लिमिट आपने सॉल्व करनी है थीटा टेंस टू 0 के लिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है लिमिट थीटा टेंस टू 0 फॉर कोस थीटा, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए इसके अंदर हमने कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है लिमिट थीटा टेंस टू 0 फॉर tan थीटा डिवाइड बाय थीटा। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास थीटा भी है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट करेंगे साइन थीटा बाय थीटा के साथ और कोस थीटा के साथ। अब न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट था ये हम यूज़ करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1, और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे सेकंड रिज़ल्ट, तो उसकी वैल्यू भी है 1। तो इस तरह से tan थीटा बाय थीटा के लिए जो लिमिट है थीटा टेंस टू 0 उसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है, 1। तो ये 3 जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनको हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी हमने लिमिट्स को सॉल्व करना सीख लिया। तो इन मेथड्स को अब हम अप्लाई कैसे करें, कब करें, और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन के अंदर हमने अलग अलग मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अभी हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 4 x + 3। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो x की वैल्यू जब हम 3 रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो आ जाता है। अगर हम लिमिट की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो आ जाए,
तब हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आप देखेंगे जब हम लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, नॉन ज़ीरो था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ही। लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। जब हम x की वैल्यू 4 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में 4 × 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 19/2। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है नॉन ज़ीरो है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कब अप्लाई करना है। हमारा नेक्स्ट मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x² माइनस 4। यदि हम x की वैल्यू 2 को इसके अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलती है 0/0 फॉर्म। तो जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। 0/0 फॉर्म का मतलब ही यह है कि x माइनस 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो x माइनस 2 ये न्यूमरेटर का भी एक फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर है। तो न्यूमरेटर को जब हम x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो दूसरा फैक्टर हमें मिलता है 3x प्लस 5। तो फैक्टर बनाने के हमने मेथड जो थे 9th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं। चाहे तो आप बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो है इसके फैक्टर बना सकते हैं, या फिर आप x माइनस 2 के साथ इस पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो कोशेंट वैल्यू आएगी वो ये आएगी 3x प्लस 5। तो हमारा मकसद है न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाना। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x² माइनस 4, जो कि हमें ये फॉर्म दे रहा है x² माइनस 2²। तो ये हमारी वो फॉर्म है जिसमें हम ये कहते हैं कि a² माइनस b² है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो डिनोमिनेटर के भी दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ये जो हमारा कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से हमें 0/0 फॉर्म मिली, ये कैंसिल हो गया। अब हम x की वैल्यू 2 को इस फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिला, 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 एंड दैट इज़ 11/4। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो आ गया, यानी कि एक बार फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा x माइनस 2 था जो कि फंक्शन को 0/0 फॉर्म दे रहा था, वो हमारे फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो उसके बाद हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, 11/4। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। 5th क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों में हमें अंडर रूट की फॉर्म मिले। तो इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते भी हैं तो ये हमें देता है 0/0 फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का प्रोसीजर ये है कि जो भी हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर
अंडर रूट की फॉर्म में है, वहाँ हम चेक करते हैं a प्लस बी की फॉर्म है या फिर a माइनस बी की फॉर्म। अगर a प्लस बी की फॉर्म है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद ऑपोजिट साइन, यानी कि a माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। इसी तरह अगर हमारे पास ये फॉर्म है a माइनस बी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इन अंडर रूट प्लस 1। तो न्यूमरेटर में हमारे पास अब दो फैक्टर आ चुके हैं, एक है a माइनस बी, दूसरा है a प्लस बी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 प्लस एक्स इन अंडर रूट और b की वैल्यू है 1। तो ये मेथड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स इन अंडर रूट प्लस 1। अब न्यूमरेटर में अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। हाफ पावर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो पावर 1 बन जाती है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर x रह जाएगा। डिनोमिनेटर में एक हमारे पास x है, तो ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम x की वैल्यू 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/2। हाँ जी, क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा होगा किस क्वेश्चन के अंदर हमने कौन से मेथड को अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी फॉर्म बन रही है, कब हमने रैशनलाइजेशन मेथड लगाना है, कब हमने फैक्टराइज करना है। काफी इजी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अपने आप समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो समझ आ रहा है ना सबको? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय x। इस क्वेश्चन में भी जब हम x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये हमें देती है 0/0 फॉर्म। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, ना ही हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ना ही इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a 4 x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इज़ इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस 0 की फॉर्म तो बन रही है, लेकिन न्यूमरेटर में x की पावर n हमें नज़र नहीं आ रही। हमें क्या नज़र आ रहा है, x प्लस 1 की पावर 5 है और यहाँ पे हम 1 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट में हम x के साथ और 0 के साथ जब 1 को प्लस कर देते हैं तो ये हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, x प्लस 1 टेंड्स टू 1। तो न्यूमरेटर में हमारे पास अब x की जगह पर क्या है, x प्लस 1 है, और सेम डिनोमिनेटर में भी हम x को इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 माइनस 1। अब आप चाहें तो x प्लस 1 को y के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा लिमिट बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय y माइनस 1। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर a की पावर n वाली टर्म ये है, तो इसमें से n पावर आगे आ जाएगी, 1 की एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास लिमिट सॉल्व होकर क्या आ जाती है 5। तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम ना तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते थे और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते थे और ना ही रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते थे। तो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सभी मेथड्स के बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। लिमिट x टेंस टू 0 4 साइन ax डिवाइड बाय bx। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 4 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें साइन का जो भी एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बनाना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन ax डिवाइड बाय ax। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ, तो डिनोमिनेटर में b हमारे पास ऑलरेडी था। अब एंगल जब हमारे पास ax है तो लिमिट भी हमारे पास वही होनी चाहिए। जब x टेंड्स टू 0 है तो हम इसको ax टेंड टू 0 भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, इस लिमिट को मल्टीप्लाई किया है a के साथ, तो ये लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, ax टेंड टू 0 4 साइन ax डिवाइड बाय ax इंटू ab। तो अब हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म बन चुकी है जिसकी लिमिट की वैल्यू होती है 1। तो ये आंसर आएगा हमारे पास a/b। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 4 कोस x पाई माइनस x। अब अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, कोस 0 डिवाइड बाय पाई माइनस 0। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे डिनोमिनेटर में पाई है और ये वैल्यू तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर हमारे पास नॉन ज़ीरो मिले। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना इजी रहा और क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि जब तो x की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब हमारे पास फंक्शन गिवन है मॉडुलस x डिवाइड बाय x, एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 देन फंक्शन वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। और हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, लिमिट x टेंस टू 0 4 fx, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 विद माइनस साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सी वैल्यूज़ लेते हैं x की, वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर हमने लिमिट सॉल्व करनी है उसकी लेफ़्ट साइड पे, रियल नंबर लाइन के ऊपर 0 की लेफ़्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो 0 से लेसर होंगी। तो उसके लिए फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, मॉडुलस x बाय x, क्योंकि x क्या है नॉन ज़ीरो। तो हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0, यानी कि जो x है 0 की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो ले रहा है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 माइनस h के साथ। तो जब x की वैल्यू 0 माइनस h के साथ रिप्लेस करेंगे तो जब x टेंड्स टू 0 है तो h विल टेंड टू 0 आएगा। तो हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो इस तरह से ये जो हमारी लिमिट आती है सॉल्व होकर वो क्या आ रही है -1। तो जब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 की पॉजिटिव साइड, फंक्शन हमारा सेम है व्हेन x इज़ नॉन ज़ीरो। लिमिट अब यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 + h के साथ, तो लिमिट में भी हमारे पास h टेंड टू 0 आ जाएगा। तो 0 + h का मॉडुलस इन डिनोमिनेटर 0 + h। अब 0 + h की मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी h, तो h/h विल गिव यू 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन f(x) डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि जब तक हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ जाती और ये दोनों लिमिट्स f(0) के इक्वल नहीं आ जाती, क्योंकि ये दोनों लिमिट का इक्वल होना ज़रूरी है और इक्वल टू f(0), लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट है x = 0 के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब 10th क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फंक्शन है 3 तरह से डिवाइडेड है। व्हेन x इज़ लेस देन 0 फंक्शन इज़ गिवन a + bx। व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 देन फंक्शन वैल्यू इज़ 4। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन इज़ गिवन b - 4x। और हमें ये कहा गया है कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 के लिए वो एग्जिस्ट कर रही है और हमने क्या निकालना है a और b की वैल्यूज़। तो जब हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं f(1) के। तो यहाँ में हम पैरेलली तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 की नेगेटिव साइड। अब फंक्शन क्या लेंगे, देखिए लिमिट क्या हम ले रहे हैं 1 के लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़, यानी कि 1 से लेसर है, तो 1 से लेसर के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा a + bx। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में हम ले रहे हैं 1 की पॉजिटिव साइड पर, यानी कि 1 की राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज़ हैं 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है b - ax। और ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है f(1). अब x की वैल्यू 1 ये दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब ये तीनों लिमिट्स आपस में इक्वल हैं, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो x की वैल्यू 1 है इस फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी a + b। इसी तरह ये x की वैल्यू 1 b - a के अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। पहली इक्वेशन आ गई a + b = 4। दूसरी इक्वेशन है b - a = 4। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर मैं ये लिख रही हूँ। दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2b = 8 और यू कैन से b = 4। जब b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में b की वैल्यू रिप्लेस करने पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। तो ये 2 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी थी a और b की। तो क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी और इक्वल टू f1 होंगी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से लेसर के लिए जो फंक्शन गिवन है वो यूज़ किया। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन यूज़ किया है b माइनस ax, और दोनों जो लिमिट्स हैं इक्वल हैं f1 के, और f1 की वैल्यू गिवन है 4। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस निकली हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b को इवैल्यूएट किया। हाँ जी, आज हमने सीखा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हमें 0/0 फॉर्म मिलती है तो उसको कैसे इवैल्यूएट करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की भी हमने प्रैक्टिस की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन से मेथड को हमने कब अप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने आज पेंडिंग छोड़े हैं आप उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप बिना किसी हेल्प के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की क्या कनेक्टिविटी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो एडिसेट प्रोग्राम है उसको देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।